सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द कॉरस्पॉन्डिंग पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट द रिक्वेस्टेड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। सो पाइथन की स्टेटमेंट्स लिखनी है और कुछ पार्ट्स दिए गए हैं ABCDE। लेट्स डू इट वन बाय वन। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A सेज असाइन द वैल्यू 10 टू वेरिएबल लेंथ। तो वेरिएबल किस नाम से बनाना है, वेरिएबल बनाना है लेंथ के नाम से। सो आई विल से लेंथ इज इक्वल टू वैल्यू अब देनी है उसकी 10। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। एंड ऐसे ही सिमिलरली सेकंड बोल रहा है 20 वेरिएबल ब्रेथ में वैल्यू डालनी है। सो ब्रेथ नाम से एक वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर वैल्यू डाल दी 20। सो 10 एंड 20 आर माई दीज टू रिक्वेस्टेड वैल्यूज इन पार्ट नंबर A। उसके बाद बोल रहा है पार्ट नंबर B में असाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड ब्रेथ टू वेरिएबल सम। एक सम नाम से वेरिएबल बनाना है और उसमें वैल्यू कौन सी डालनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। एवरेज क्या हो गया, दोनों का सम लेके डिवाइड बाय 2 कर दूं तो आई विल गेट द एवरेज। सो लेंथ और ब्रेथ का मैंने सम ले लिया एंड सम लेने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड इट बाय 2। डिवाइड बाय 2 किस नाम से सेव कर दिया, सम के नाम से सेव कर दिया। पार्ट नंबर 3 असाइन अ लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रिंग्स पेपर जेल पेन इरेजर टू अ वेरिएबल स्टेशनरी। तो एक लिस्ट बनानी है और जिस लिस्ट का नाम होगा क्या, स्टेशनरी नाम होगा उसका। स्टेशनरी एक लिस्ट है, ठीक है, स्टेशनरी नाम से एक लिस्ट है। एंड लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, स्टेशनरी। उसके अंदर लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स हैं जो कि स्ट्रिंग्स हैं। सो स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर आते हैं। कौन कौन सा स्ट्रिंग है, वी हैव पेपर, फिर कॉमा लगा के आई विल सेपरेट द स्ट्रिंग, जेल पेन, देन वी हैव इरेजर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। इरेजर भी अगेन कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा सिंस इट इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। Next part says assign the string Mohandas, Karamchand and Gandhi to variable first, middle and last. So first की वैल्यू मोहनदास, second middle की वैल्यू करमचंद and last की वैल्यू गांधी. So first is equal to मोहनदास, then middle is equal to Karamchand, then last is equal to Gandhi. This is the solution of part number D. Then assign the concatenated value. ये जो word concatenated लिखा है यहाँ पे, this means joined value, join करी हुई value of string first, middle and last. तो किस किस को join करना है, 3 strings हैं, first, middle और last, उनको join करना है, concatenate करना है और assign करना है किसमें, एक नए वेरिएबल में जिसका नाम है full name. Make sure to incorporate blank spaces. तो अभी देखते हैं पहले नॉर्मली कॉन्कैटिनेट करके। सो पूरा नाम देना है फुल नेम और उसमें उनको ज्वाइन करना है। लेट्स गो बैक टू द कोड। किस नाम से, फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस मिडल प्लस लास्ट। ये प्लस क्यों करा है, सो प्लस इज द कॉन्कैटिनेशन और द जॉइनिंग ऑपरेटर। जब हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं तो दो स्ट्रिंग के बीच में अगर मैं प्लस लगा दूं तो वो दोनों स्ट्रिंग आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि इनकॉर्पोरेट ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस इनकॉर्पोरेट कर दो। क्यों कर दो, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ। जब मैं फुल नेम को प्रिंट करता हूँ और जब मैं कोड को रन करता हूँ तो मेरे ये जो 3 स्ट्रिंग्स हैं मोहनदास, करमचंद, गांधी, ये ज्वाइन तो हो जाएंगे लेकिन इनके बीच में स्पेस नहीं आएगा। सो व्हेन आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेम, देखो मोहनदास, फिर करमचंद एंड गांधी तो आ रहा है बट स्पेस नहीं आ रहा। सो स्पेस हमें क्या करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यही चीज़ वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप स्पेसेस ऐड कर लो। सो स्पेस ऐड करने के लिए हम यहाँ पे स्पेस डाल सकते हैं एक और यहाँ पे स्पेस डाल सकते हैं दूसरी। सो नाउ व्हेन आई प्रिंट दिस आई विल गेट मोहनदास, करमचंद, गांधी करेक्टली और अब पढ़ने में भी आ रहा है। दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 2।